समाज में अनेक तरीके के रोजगार लोग करने का प्रयास करते हैं और उन सब रोजगारों में अपने-अपने लेवल पे समस्याएँ रहती हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने लेवल पे ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए जो मूल बात आती है बजट। तो इस बजट को बनाए रखने के लिए एक से ज़्यादा काम लोग करने का प्रयास करते हैं अपने-अपने जीवन में। कि भई एक काम ये चल रहा है, इससे ये इनकम आ रही है तो दूसरा। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो पूरी दुनिया भर में शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट में एक तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पूरी व्यवस्था और व्यवस्था में एक हिस्सा है शेयर मार्केट से भी कमाई करने का। तो ये जो शेयर मार्केट में कमाई करने का जो एक बड़ा हमें धीरे-धीरे लोगों के अंदर एक वो बढ़ता जा रहा है कि भई सिखाने वाले भी लोग बढ़ रहे हैं और प्लस इन्वेस्ट करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इसमें जो बहुमत रहता है, वो अधिकतर लोगों के नुकसान का रहता है। तो इस पे आज हम डीप चर्चा करेंगे कि शेयर मार्केट का जो पूरा बेस है, वो और व्यवस्था का जो बेस है वो थोड़े से लोगों में सिमट जाता है। इस बात को अनदेखा कर दिया जाता है और सभी लोग अपने से प्रयास कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का। तो इस पे आप आज ये फ़ोकस करके बताइएगा कि शेयर मार्केट में होने वाले नुकसान और व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब होने तक की स्थिति पहुँच जाती है जब नुकसान होता है बड़े लेवल पे और किसी के लिए छोटा भी नुकसान बहुत घातक सिद्ध हो जाता है। तो इसका हम संपूर्ण समाधान में कैसे समाधान करेंगे और ये मार्केट से आज के समय में क्या करा जाए, इस पे आप थोड़ा बताइए, जो लोग इसमें लगे हुए हैं दिन-रात। आज तो कुछ ऐसा आप कर नहीं सकते क्योंकि अभी तक की जो इकोनॉमी है वो सारी ही 10% की इकोनॉमी है। हाँ, वो चाहे शेयर मार्केट हो हाँ। और चाहे दूसरा मार्केट हो, चाहे तीसरा मार्केट हो, चाहे मतलब नेशनल मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, ओके 10% आदमी ही बेनिफिट में रहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो भी काम है, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड के हैं, वो उन सभी में जब हम देखते हैं टॉप क्लास हमें दिखाई देती है, लेकिन जो आस-पास के लोग गिर रहे होते हैं या जो नुकसान में सुसाइड कर रहे होते हैं या डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, उनको हम ये कह के ब्लेमिंग कर देते हैं कि इन्होंने ठीक से सीखा नहीं होगा ठीक शायद, से सीखा नहीं, ठीक से कर नहीं पाए, है ना? योग्य नहीं थे, योग्य नहीं थे वगैरह या ये वगैरह। ज़्यादा लालची थे, ऐसे-ऐसे करके आरोप करके हम उस बात को पास आउट कर जाते हैं हाँ, और ऐसी घटनाएँ हमें अपने चारों तरफ बहुत सारी देखने मिलती हैं। यस यस यस। तो आपका कहने का ये अर्थ है कि सभी रोजगार में ये स्थिति है हाँ, कि सारे ओवरऑल रोजगार में। ऊपर के जो 8-10% जो इन्वेस्टर हैं, उन्हीं के पास पैसा अल्टीमेटली पहुँच जाएगा, चाहे वो हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जुड़े हुए हैं, किसी में भी वो क्योंकि व्यवस्था का आधार ऐसा बना हुआ है। जी जी, क्योंकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप देख लो, हर देश का वही हाल है ओके, कि देश की 70 से 80% जो इनकम है वो 1% आदमी की जेब में जाती है। ये तो था भारत का। हुँ, वर्ल्ड का लगाओगे तो ये 82% था और ये 2019 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, अभी का तो और बढ़ गया होगा क्योंकि हर साल जो पैसा है वो कंसंट्रेटेड हो रहा है थोड़े लोगों के अंदर। और ऐसा जो ये हो रहा है, ये जो अभी तक का हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, हाँ, उसके कारण ऐसा हो रहा है। ये इकोनॉमिक मॉडल के कारण ऐसा है। वो चाहे आप शेयर मार्केट में देख लें, क्योंकि शेयर मार्केट में जिनके पास थोड़ा पैसा है तो वो थोड़े टाइम ही वेट कर सकते हैं। किसी भी इन्वेस्ट का। हाँ, मतलब उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो थोड़ा सा अगर लॉस हो गया तो वो बाहर निकल जाएंगे। हुँ, 1% 2% में वो बाहर निकल जाते, क्योंकि इससे ज़्यादा वो बियर नहीं कर सकते। हुँ, और किसी ने गलती से करने की कोशिश की तो उसका सारा उसका सारा वाइप आउट हो जाता है। ओके, और जो धनाढ्य लोग हैं, हुँ, है ना, जिनके पास बहुत पैसा है, हुँ, वो महीनों भी इंतजार करते रह सकते हैं, हुँ, क्योंकि उनके पास उतना एक्सेस पैसा है कि उसका उनकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, जो उनका लाइफ स्टैंडर्ड चल रहा है अभी, हुँ, लिविंग स्टैंडर्ड, हुँ, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उनके पास वो पैसा एक तरह से एक्स्ट्रा मनी होता ओके। है ना, जिनके पास करोड़ों रुपए है। अब करोड़ों रुपए खर्च तो होते नहीं है। हाँ, कितना करेंगे? हाँ, एक आदमी अपने ऊपर कितना करेगा, अपने अपने परिवार के ऊपर में। हुँ, तो वो उस पैसे को लगा के और हाँ, वेट करते हैं। अगर मार्केट नीचे भी चला गया तब भी वो वेट करते हैं, क्योंकि कभी तो ऊपर ही आएगा। हुँ, 2 महीने में आ जाए, 5 महीने में आ जाए। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं वेट कर सकते, उनको तो
तुरंत लॉस खा के निकलना पड़ता है। यानी कि जो 90% जो भी लोग इसके अंदर इन होते हैं, उसमें से लगभग 90% में कोई 1-8% उधर हो जाता है और उधर वाला इधर हो जाता है। हाँ। ऐसे करके चलता रहता है पूरा। हाँ, जो ऊपर टॉप लेवल वाले में। और ऐसे ही जो छोटा इन्वेस्टर है वो छोटे फायदा लेके निकल जाता है, अगर फायदा भी हुआ तो। हाँ, क्योंकि उसके पास बजट ही उतना है, उसके पास बजट ही उतना है, वो उतना उसमें वेट नहीं कर सकता कि भाई अच्छा चलो कोई रिस्क लिया जाए। हाँ, क्या कोई रिस्क लिया जाए। चलो, उसने अगर 10,000 रुपये लगाए और 500 रुपये आ रहे हैं तो वो लेके बाहर हो जाता है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे नहीं होते। ओके। वो दोनों तरफ, या तो उन्हें लॉस होने में भी प्रॉफिट होता है भविष्य का, हाँ, प्रॉफिट हो रहा है तो हो ही रहा है। हाँ, तो अब वो लॉस होने में क्या करते हैं कि जितना नीचे जाएगा वो उसकी और एवरेजिंग करते जाते हैं, क्योंकि बहुत पैसा है उनके पास। हाँ, उनके पास बैकअप है। हाँ, बहुत बैकअप है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे उन्हें फायदा ही होता है। हाँ, वही नीचे जा रहा है तो भी उन्हीं का फायदा है, क्योंकि वो उनका जो पूरा एक हाँ, क्योंकि अब वो और जो लॉट खरीदेंगे वो सस्ते में खरीद वो रहे हैं। सस्ते में खरीद लेंगे। हाँ, फिर और सस्ते में खरीद लेंगे, उनके पास बहुत पैसा है, मार्केट इतना नहीं गिर सकता कि उनका पैसा खत्म कर दे। जैसे हम अभी और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में भी ये देखते हैं कि कोई मकान है और मकान अगर वो सस्ता बिक रहा है तो वो लोग खरीद लेंगे जिनके पास पैसा है, और जिसके पास मजबूरी है वो 10-20 लाख रुपए सस्ता बेच के निकलेगा। बेच देगा। तो नीचे गिरने में भी फायदा है और हाँ, ऊपर उठने में भी फायदा है। और एक लेवल से मार्केट नीचे गिर नहीं सकता, क्योंकि गिराने वाला कौन है? आम आदमी तो गिरा नहीं सकता। हाँ, गिराने वाले भी यही लोग हैं। हाँ, जिनका पैसा है, इनपुट आउटपुट से ही सारा मार्केट कवर होता है। हाँ, क्योंकि भाई जो गरीब आदमी है वो जल्दी जल्दी बेचता जाएगा, मार्केट जैसे नीचे जा रहा है उसकी जो पोजीशन है वो तो बेचता जाएगा जल्दी जल्दी। उसे कौन खरीदता है? जिनका पैसा कोई दूसरा गरीब तो खरीदेगा नहीं, जिनके पास पैसा होता है तो वो इसको खरीदते जाते हैं। इसका पैसा खत्म हो गया वहां तक जाने तक, फिर कोई नए लोग आए, उन्होंने वहां से खरीदना शुरू किया, या वो लोग सोच रहे हैं कि अब तो नीचे जा रहा है, वो लोग बेचने लगते हैं, और ये लोग फिर खरीद के मार्केट को फिर ऊपर ले आते हैं। माने पूरे मार्केट को मैनिपुलेट भी यही लोग कर लेते हैं जिनके पास धन है, जिनके पास ज्यादा धन है। तो इसलिए शेयर मार्केट में जिनके पास ज्यादा धन है उनके पास और धन हो जाता है, जिनके पास कम धन है उनके पास और कम हो जाता है। तो ये जो पूरा व्यवस्था है, जो अभी हम शेयर मार्केट का पूरा एक अपना अलग हिस्सा है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक अलग हिस्सा है, सर्विस सेक्टर का एक अलग हिस्सा है, तो इसमें लगे हुए जो लोग हैं जितने भी, वो ऐसा अभी तक मानते आ रहे हैं, क्योंकि उनको बाकी लोग ये समझा देते हैं कि आज नहीं तो भी कल सफल हो ही जाओगे। हाँ, और इस तरीके से कर करके वो प्रयास करते रहते हैं। और एक समय, क्योंकि मेरे भी काफी सारे मिलने वाले हैं, उन्होंने काफी बड़ा नुकसान उठाया हुआ है, और वो अभी भी इसी उम्मीद में है कि भाई, लेकिन जो बाकी लोग हैं, और अब उन्होंने मेरे पास आज काफी यूट्यूब चैनल उन्होंने भेजा और बोला कि भाई देखो, अब लोग मान नहीं रहे हैं, हम तो इतना नुकसान करके बैठे हुए हैं, क्या करें। तो आप ये बताइए कि इन सारे नुकसान फायदे का जो झंझट और पूरी जिंदगी इसमें गुजर जाती है लोगों की, और एक उम्र के बाद अगर पैसा आया भी या मान लो बन भी गया, तो शारीरिक और मानसिक स्थिति तो बिगड़ गई। हाँ, तो ये तो है ही है भाई, मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है तो गरीब आदमी को शारीरिक स्तर पर भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि मानसिक स्तर पे पड़ता है, उसका शारीरिक स्तर पे पड़ता है। अमीर लोग जो हैं उनको मालूम ही है कि मार्केट 2-4-6 महीने बाद, साल भर बाद फिर जब चाहेंगे उठा लेंगे। हाँ, वो वही उठाते भी हैं और फिर आ ही जाता है। हाँ भाई, पूरा इतिहास देखें हम तो आ ही जाता है ना, मार्केट तो हर साल टॉप ही बनाता है, तो इसलिए उन्हें उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर वो इस साल 10 लाख 20 लाख के लॉस में भी चले जाएं, जो बड़े लोग हैं, या 10-20 करोड़ के लॉस में भी चले जाएं, तो उन्हें पता है कि इसमें से जब हम बाहर आएंगे तो 200 करोड़ लेके आएंगे। जैसे हम उससे मिलने चले गए थे अभी, वो हाँ, व्यक्ति था, है ना, तो उसने वो यही सारा झंझट बना रखा है। यस। तो इस तरह से इसका अल्टीमेट इस तरीके का समाधान। अच्छा, छोटे लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आती है कि भाई हाँ, आपका पैसा जाएगा ही जाएगा? हाँ, ये थोड़ा सा समझाओ। ये आंकड़े देख के भी, क्योंकि हमारे भारत में देखें तो सेबी का आंकड़ा है कि 90% से ज़्यादा लोग F&O में नुकसान उठाते हैं, और इक्विटी में भी 80% से ज़्यादा लोग नुकसान उठाते हैं। ये पूरा आंकड़ा होने पर भी
क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल लोग हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो शेयर मार्केट को सिखाते हैं, तो वो लोगों को बताते रहते हैं ऐसे करोगे तो जरूर आएगा, ऐसे करोगे तो जरूर आएगा। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी रोजी रोटी ये है, जैसे बाकी सारे लोग हैं। जैसे बाकी सारे लोग हैं। तो एक तरह से समझो कि वो लीगल ठगी करते हैं। हाँ, अगर ऐसा देखा जाए तो वो लीगल ठगी है। हाँ, और इस बात को कोई आदमी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, जबकि ये सीधी सीधी ठगी है। क्योंकि सेबी जब आंकड़ा दे रही है तो ये किस आधार पे कह रहे हैं कि हम आपकी कमाई करवा देंगे? ये बड़ा सवाल है कि जितने भी ये सिखाने और बताने वाले लोग हैं, इनका बेस क्या है? हाँ, इनका बेस क्या है? आप कैसे करा दोगे? और खास तौर से शेयर मार्केट में तो एक की जेब से दूसरे की जेब में ही जाता है। वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही है, हाँ, ना कोई प्रोडक्शन है, वहाँ ना कोई सर्विस प्रोडक्शन सेक्टर नहीं बढ़ है, रहा है। वहाँ कोई सर्विस सेक्टर है कि भाई वहाँ थोड़ा सा एक थोड़ी ज़्यादा गारंटी रहती है कि चलो वहाँ से तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा मतलब हम आपको। ये देखें कि ये पूरा जो सिस्टम जिसमें हम लोग आज जी रहे हैं, ये एक तरीके से बस पैसे की हेरा-फेरी है। हाँ, और शेयर मार्केट तो पूरी हेरा फेरी है, वहाँ कुछ भी नहीं है, हाँ, कोई ना प्रोडक्शन है, ना कोई सर्विसेज है, कुछ और भी ना नहीं, भविष्य में कोई ऐसी यूनिट में इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा खाका है किसी का। कुछ भी नहीं है। बस पैसा एक जेब से दूसरी जेब में जाता है, और ये जाने के बीच में कुछ 10-20 लोगों का रोजगार बन जाता है। हाँ, रोजगार बन रहा है और टैक्स भी बन रहा है जो जो सरकार ले रही है, बंदर की तरह। वो दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर दोनों की रोटी थोड़ी थोड़ी करके और खा गया पूरी। और सरकारें टैक्स भी बढ़ाती जा रही हैं। जैसे दूसरे देशों में उतना टैक्स नहीं है शेयर मार्केट पर, हम्म ट्रेडिंग में, लेकिन भारत में अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई जब से, इन्होंने बहुत टैक्स बढ़ा दिए, पहले कम थे। हर तरीके के शेयर मार्केट में। हाँ, शेयर मार्केट में सभी तरीके के लॉन्ग गेन, शॉर्ट गेन, और जो खरीदारी बेचदारी करो तो एसटीटी, अच्छा। है ना, और फिर और जो करोगे उस पर जो ऐसे मतलब बहुत सारे टैक्स हैं। अगर ये सारे टैक्स आप लगाओगे तो जनरली 50% टैक्स हो जाते हैं, सारे मिला दो अगर भाई, टोटल। आज की सरकार का भी बजट इसी बेस पे बन रहा है हाँ, जो कि भी आप खरीदना समझो। बेचना किसी भी स्तर पे हो रहा हो, हाँ, उसमें उनकी टैक्स के लेवल पे हिस्सेदारी है, यस, उसी से जो भी सुविधाएं होती हों। यस, यस। जबकि क्योंकि ये कोई सर्विस नहीं है और ये कोई इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो टैक्स होना नहीं चाहिए। इसलिए कई देशों में है नहीं है, क्योंकि ना ये सर्विस में आता है हाँ। और ना ये किसी प्रोडक्शन में आता है। हम्म ये तो एक मालकियत है, इससे उसको चली गई। हम्म जैसे मान लिया आपके पास अभी 10,000 रुपये रखे हैं हम्म और आपने मुझे दे दिए कि भाई अब से इसके मालिक आप हो। हम्म इसमें किस बात का टैक्स है? हम्म ये कुछ बेचा थोड़ी ना आपने, हम्म कुछ सेल तो नहीं किया ना। लेकिन शेयर ऐसे करने को भी सेल बोल दिया है कि आपने शेयर बेचे ना, आपने खरीदे ना। हाँ, खरीदने बेचने का बेस पकड़ लिया। हाँ, फिर किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है। हाँ, तो इस तरह के जो है, तो खैर चलो वो तो अलग बात है। बहुत ज्यादा हम दूसरी तरफ चले मतलब जाएंगे। सरकार में जा रहा है, चलो सरकार तो घुमा फिरा के उस पैसे को जनता पे ही खर्च कर देती है, तो हाँ। उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कुछ ही लोगों की जेब में ज्यादातर पैसे चला जाता है, इसकी बात है। और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता जब तक आप ये पूंजीवादी व्यवस्था रखते हैं। मूल्यांकन वाला अर्थशास्त्र रखते हैं। हाँ, मूल्यांकन वाला अर्थशास्त्र रखते हैं, करेंसी वाला अर्थशास्त्र रखते हैं, मुद्रा वाला, तो इसको रोक नहीं सकते हैं। मतलब ये अगर पूंजीवाद है तो ये लीगल हो जाता है सब। हाँ, पैसा देना लेना लीगल ही हो जाता है। हाँ, फिर तो लीगल ही है ना कि भाई भाई, पैसा लेना ठीक है। लेना तो सही हाँ, बात है। हाँ भाई, अच्छी बात करके माना जाता है इस भाई बात कोई कंपनी का मालिक है, उसने उसके शेयर निकाल दिए, अब जिसको जितना मालिक बनना है उस कंपनी का बन जाओ। तो इसमें तो कोई इलीगल तो कुछ है नहीं। तो प्रेमजीत जी, इसका जो ये और इसमें जो लोग अधिकतर जिनको हम लालची बोल देते हैं, असल में ये लालच वाली बात नहीं है। ये व्यवस्था में जो कुछ लोग अपर्याप्त उसमें फंसे हुए हैं, कि जिनके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है, या अपने रेंट चुकाने की व्यवस्था नहीं है, या रोजगार में उतना नहीं मिल पा रहा है जिसमें सारी जिम्मेदारी निभा पाए, वही लोग इस तरह फील्ड में जाते हैं 90%। हाँ, मतलब ज्यादातर तो वही जा रहे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा या उतना नहीं है, हो जाता है। हाँ, या वो जोर लगाते हैं कि कोई साइड इनकम हो जाए। हाँ, तो जाते ही वो हैं। लेकिन अब उनमें से ज्यादातर अपना अपना लॉस कर देते हैं, तो फिर उसका उनकी हेल्थ पर, परिवार की हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। अभी
अभी एक वीडियो भेजा था, तो वो किसी लड़की ने अपना खुद ही बताया है कि मैं कैसे कैसे शेयर मार्केट में बर्बाद हुई, और आज की डेट में जो है उसका सारा प्रॉपर्टी और जॉब और जो उसकी थोड़ा बिजनेस वगैरह था वो सारा मतलब खत्म हो चुका है। हाँ तो और वो हो ही यूट्यूब पे सकता आके है। बता रही है हाँ, कि तो अब समझ में नहीं आ रहा है आगे कि मैं कैसे जीऊंगी। क्या करें। हाँ हाँ बिल्कुल, कई लोग तो लोन ले लेके भी इसमें लगा देते हैं, हाँ हालांकि मना किया जाता है। हाँ सेबी बार बार ये अलर्ट निकालता है हाँ। कि भाई आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी हो केवल वही आप लगाओ, जिसके जाने से आपको कोई खास आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे फर्क न पड़े। नहीं, तो सवाल ये है कि क्या अभी तक के जो सरकारें हैं उनके पास सिर्फ इतना कहना ही उपाय है, इसके अलावा यही कोई है, उपाय नहीं है? इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर ये पूंजीवादी व्यवस्था हम रखते हैं तो हाँ, अगर आप ये रखते हो तो इससे ज़्यादा कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। या तो शेयर मार्केट ही पूरे बंद कर वर्ल्ड दो, में कहीं की भी सरकार। कहीं की भी सरकार। अगर अगर आप बोलोगे कि शेयर मार्केट ही बंद कर दो, मतलब सरकार चाहे तो शेयर मार्केट बंद कर सकती है, लेकिन फिर जो कंपनियां हैं उन्हें फिर लोन उठा के सारे काम करने पड़ेंगे। हम्म। तो जो पैसा लगता है उद्योगों में उसमें कमी आ जाएगी, फिर रोजगार में कमी आ जाएगी। रोजगार में कमी आ और जो जाएगी। थोड़ा बहुत रोजगार इस तरीके से हमने बोला हुआ है कि भाई शेयर मार्केट से भी रोजगार है, यस, तो मार्केट मंदी में चला जाएगा। या तो व्यवस्था पूरी बदलनी पड़ेगी। हाँ वही बात है। तो अब पूंजीवाद का ऐसा करेक्टर है, ऐसा बेस बन गया है। हाँ पूंजीवादी व्यवस्था का ऐसा चरित्र है कि वो ऐसे ही रिजल्ट दे सकती है और ऐसे ही चल सकती है। और ये व्यवस्था आप जैसे बताते हैं कि शुरू से यही व्यवस्था कंटिन्यू होती आ रही है, हाँ, इस अलग अलग तरीके से। अलग अलग रूपों में, मुख्य रूप से वही खरीदारी बेचदारी तो हमेशा से रही है। हाँ, वो चाहे आप वस्तु दे के खरीदते बेचते हो, अदला बदली चाहे करें फिर मुद्राएं चल गई धातुओं की, हाँ फिर कागज की आ गई, फिर अभी डिजिटल है। हाँ। इसी बीच में जो ये आपका प्रेजेंटेशन निकल के आया है दुनिया के सामने कि भाई हम्म, ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था हम लोग ला रहे हैं, हम्म, इसमें ये जो खरीदने बेचने वाला झंझट है यही आपने हटा दिया है। हाँ इसमें डायरेक्ट डिमांड एंड सप्लाई कर दिया हाँ, है। डायरेक्ट और डायरेक्ट व्यवस्था डिमांड कर होती दिया ही है। इसीलिए है। हाँ इसीलिए होती है मेनली तो व्यवस्था। जो लोग हैं मिलके, भाई सारे लोग मिलके ही कोई व्यवस्था चलाते हैं हाँ ना। हाँ, कोई उत्पादन करता है, कोई किसी तरह की सर्विस देता है, सारे लोग मिलकर कुछ ना कुछ हाँ प्रोडक्ट एंड तो सर्विस बना रहे हैं। उसमें सब अपना डिमांड करें और जो टोटल डिमांड होगी उसका प्रोडक्शन करेंगे सभी मिलके, जो जितने और जो सप्लाई होगी जिसने डिमांड की उसको मिल जाएगा, एंजॉय करेगा। इसमें कहीं भी कोई खरीदने की, बेचने की, कोई नुकसान हो जाने की, कोई नुकसान हो जाने की, कोई प्राइवेट ओनरशिप की, इस तरह कोई की कोई लोन जरूरत ही लेने नहीं। की या कोई कोई लोन लोन लेने चुकाने की, की। कोई लोन देने की, कोई इंश्योरेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अक्सर जो लोग ये शेयर मार्केट में नुकसान करके बैठे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि भविष्य में कोई ऐसा दांव लग जाएगा कि जिससे ये नुकसान पूरा हो जाएगा, तो एक तरफ उन्हें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है इसमें तो नुकसान होने का आधार ही नहीं होगा हाँ वो, कि नुकसान जैसा कुछ हो जाए। हाँ वहाँ खरीदना बेचना ही नहीं है तो नुकसान का कोई कोई वहाँ फंडा ही नहीं है। तो ये एक नई तरीके का जो कंसेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, इस पर भी जैसे आप पूरा शेयर मार्केट में 24/7 आप लगे हुए हैं, तो 2-4 मिनट अगर आप इस तरफ ध्यान दें कि ये जो नई व्यवस्था का हम लोग दावा कर रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई नुकसान होने की संभावना ही नहीं रहेगी। जी, और जो हम बच्चों के लिए इतना करना चाहते हैं या माता पिता के लिए करना चाहते हैं या अपने लिए करना चाहते हैं या अपने जो मित्र सगे संबंधी होते हैं उनके लिए करना चाहते हैं, तो वो सभी मतलब पूर्ति और सभी एक कंप्लीट जो हम चाहते हैं ऐसे सिस्टम हम लोग संपूर्ण समाधान प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ लोग उस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं कि भाई क्या ऐसी व्यवस्था लाके कोई कमी रह जाएगी या कोई ऐसी दिक्कत इसमें भी रह जाएगी, इसमें भी कोई नुकसान की संभावना होगी क्या जब खरीदना बेचना नहीं होगा। तो आप आइएगा एक तरफ इस पे भी चेक करिएगा, क्योंकि कुछ लोग निकलते हैं बाकी लोग फंस जाते हैं। ये कोई एक रोजगार जैसा कुछ है नहीं, है ना? कोई मार्केट जैसा ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ, भाई कुछ लोग मर जाएं बाकी लोग उनके हिस्से का खाना खा लें, पता हाँ लगा ये ऐसे ही है कि फिर वो जैसे कोई लोग मर जाते हैं उनका मृत्यु भोज रखते हैं तो बहुत सारे लोग हाँ खाना कुछ खाने आते हैं। तो ये व्यवस्था कुछ इस तरह की है। सारी व्यवस्था ही ऐसी है। हाँ कि यहाँ 50 लोग मरेंगे तो उसका पैसा एक आदमी को चला जाता है। कितनी खतरनाक, मतलब हाँ अभी तो बेवकूफ, ऐसे ही है। मतलब पूरे जीवन भर लोगों को इतना स्ट्रेस में रखने वाली व्यवस्था है। हाँ, और जितने लोगों का भी पैसा शेयर मार्केट में लगा है, तो जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं वो नहीं परेशानी में रहते होंगे मेंटली। बाकी सब लोगों को तो दुख दुख होती रहती है। मार्केट भी बंद हो जाए तो कल
पता नहीं नीचे खुलेगा ऊपर खुलेगा क्या होगा, और ज्यादातर के खिलाफ ही खुलता है मार्केट। हाँ, खिलाफ ही खुलता है। और दूसरा ये मान लो 10-20 लाख रुपए कमा भी लिया तो पता लगा वो अब वो और कोई काम कर नहीं सकते, हाँ क्योंकि उस तरह का डिमांड नहीं है मार्केट में। हाँ, तो बाहर वो तो इसी काम में ही नहीं। लगे रहते हैं और अल्टीमेट जो जो ग्राफ है वो लॉस का ही बना रहेगा उनका, हाँ न, क्योंकि उसका 80, पैटर्न ही ऐसा बना यस हुआ है यस, बेस। 80-90% आदमी ने लॉस में ही रहना है वो। कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता तो है, और कोई भी क्या हो सकता है, जो ज्यादा गरीब होंगे उन्हीं का नंबर लगता है हाँ, कोई उसमें। भी का मतलब यही है जिनके पास कम पूंजी होगी कम या पूंजी। जो 80-90% में आते हैं, जी जी। उन्हीं का। हाँ हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, बिल्कुल मतलब जिनकी कोई कैपेबिलिटी उस तरह की खास है नहीं बिल्कुल बिल्कुल। कि वो एक बड़ा नुकसान झेलने के बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान ना हो। जी। तो मुझे भी ये बात अपने से चेक करने में समझ में आती है कि पूरी व्यवस्था को एक बार पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। हम्म। और जो लोग चिंतनशील हैं और जो मानते हैं कि भाई हम एक ऐसा कोई लॉजिक ला सकते हैं, इससे शेयर मार्केट में फ़ायदा हो सकता है, तो वो हमारे चैनल पे भी आएँ हाँ, हमारे चैनल पे और बात हमें होती है। समझाएँ। जी जी। और जितने सारे लोगों को नुकसान एक बड़े लेवल पे हो चुका है या जो शारीरिक और मानसिक लेवल पे डिप्रेशन में जा चुके हैं, हम्म। तो कोई स्थायी समाधान बताया जाए सभी ये लोगों के ये द्वारा। है भी नहीं गारंटेड। सेबी ने इसको क्राइम बना रखा है। अगर किसी ने बोल दिया कि गारंटेड उपाय है शेयर मार्केट में कमाने का, उसके ऊपर धारा लग जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब उनके जितने भी ब्रोकरेज हैं, ब्रोकरेज ब्रोकर है, हाउस हैं, ब्रोकर, हाँ। ब्रोकर, और जितने भी टीचिंग वाले हैं सब, हुँ, अगर किसी ने भी बोल दिया और वो रिकॉर्ड होके सेबी में पहुंच गया, हाँ, तो उसकी टीचिंग समाप्त, उसके ऊपर केस लग जाएगा, जेल हो जाएगी उसे। अच्छा। अगर किसी ने बोल दिया कि गारंटी से शेयर मार्केट में कमाई हो सकती है, इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो कि सेबी को खुद पता है कि शेयर मार्केट में कोई गारंटी संभव नहीं है। हाँ, इसीलिए जो वो ऐड आते कहते हैं हाँ, वो कहते बैंकों हैं वगैरह कि के, जी जी, वो वो कहते हैं कि अगर कोई गारंटी दे रहा है मतलब आपको आपके साथ फ्रॉड कर रहा अब इससे ज़्यादा सीबी के पास भी कोई रास्ता नहीं है। है। इससे ज़्यादा कोई रास्ता नहीं है। भाई इससे ज़्यादा भी और ये कोई समाधान भी नहीं है। नहीं, कोई समाधान पे नहीं है। तो अब होता क्या है कि जो टीचर्स हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड भी हों और बिना सेबी रजिस्टर्ड भी हों, तो वो खुले में तो नहीं बोलते कि गारंटी से कर दें, हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो लेकिन बैकग्राउंड में ऐसा ही उनके ऊपर स्टेटमेंट केस हो रखते हैं। जाएगा। लेकिन वो पर्टिकुलर जब ऑफलाइन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मैं कईयों को खुद जानता हूँ, अच्छा, मुझे कॉल आते रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि मैंने भी शेयर मार्केट किया था तो मेरा नंबर वहाँ है, तो मुझे कॉल आते रहते हैं। अच्छा, तो वो गारंटी जैसी बताते रहते हैं अच्छा, कि मतलब जो हाँ श्योर आ जाएगा, बहुत चिंता मत करो, वो ये है वो, इस तरह की बात करते रहते हैं। तो अब लोग हैं, फंस जाते हैं उनके चक्कर में, और लगातार फंसते रहते हैं। तभी हर साल हम देख रहे हैं कि हर साल इन पैसा लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि इस तरह शेयर के टीचर मार्केट भी में। बढ़ रहे हैं अब, हाँ, टीचर भी बढ़ रहे हैं, ब्रोकर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये सब कुछ बढ़ रहा है। कंपनियां भी बढ़ रही हैं, हाँ, उनके शेयर आईपीओ भी बढ़ रहे हैं। पहले थोड़ा नेशनल ही ज़्यादा था, अब इंटरनेशनल भी है, तो वो भी है, तो आईपीओ भी कंपनियां भी बढ़ रही हैं। तो ये सब चीज़ बढ़ ही रहा है। इसका मतलब है कि नहीं तो आदमी क्यों आएगा। अगर उसको बोल दो कि भाई ऐसा है कि 100 में से 10 ही कमा सकते हैं, 90 का तो लॉस ही होगा, फिर आदमी शायद नहीं उतनी हिम्मत करे, नहीं रिस्क ले। लेकिन नहीं, आम व्यवस्था आदमी तो खराब है तो हाँ। लोग ये रिस्क नहीं लेंगे तो फिर दूसरा रिस्क लेंगे। हाँ, और थोड़ा बहुत तो रिस्क सभी ले ही लेते हैं। भाई पहले जब लॉटरी का टिकट खरीदते थे तो कौन लोग खरीदते थे, वहाँ कोई अमीर आदमी थोड़ी ना टिकट खरीदने जाता था। हाँ, अब वही अमीर लोग जो, आदमी तो लॉटरी चलाया करते थे, हाँ, ये मैं उनके सही सवाल आ चलाने का गया। बिजनेस था। हाँ, चलाने का बिजनेस हाँ, था। और चलाने में 10% फायदा गारंटेड है। हाँ, 10% लोगों को हो ही जाना है। हाँ, क्योंकि 10 में से 10 का पैसा लेके उन्हें एक को देना है। हाँ, तो और कुछ खर्चा वर्चा लगा के मतलब आधे से ज़्यादा फायदा उनको निकलता है, 50% से भी ज़्यादा उनको फायदा होता था। हाँ, तो मतलब वो चलाने वाले लोग तो 100% फायदे में ही फायदे हैं। में ही रहते हैं। हाँ, तो अब लॉटरियां तो इन्होंने बंद कर दी, तो अब वो शेयर वाले जो हैं, अब वो क्या करते हैं, वो सोचते चलो इसी में लगा दो, कभी लग गई तो वो उनका कैसे भी करके आप लोभ, उनको लोभ में बोल लो, या या वो भी जो या बेचने वाले हैं वो मजबूरी भी है। इसी व्यवस्था में फंसे हुए हैं, हाँ, अगर सब हम ध्यान सब से देखें सब तो। फंसे हुए हैं। तो अब वो भी सोचते हैं कि
ठीक है 50 रुपए से क्या होगा, लगा ही दो भाई, ना जाने तुक्का लग जाओ, कभी कभी लग भी जाता हाँ है। लग भी जाता है, जैसे शाम को ये तो सट्टा उन्हें बाजार फिर लोभ वगैरह हो चलता जाता था है। पहले। हाँ हाँ, जैसे क्योंकि अब 10 में से 1 का तो लगता ही है। हाँ, और वो इतना शोर मचा देता है कि 90% वाले चुप हो जाते हैं, बोले हाँ, हमारे अंदर ही कोई गड़बड़ कोई होगी, गड़बड़ हमारा ही होगी, नसीब खराब है शायद। हमने कोई गलत कैलकुलेशन कर ली, सही नंबर नहीं आया। हाँ, हमारा ज, नसीब खराब है, हाँ या हमारा ही भाग्य खराब हो गया। जबकि 10 अंक है तो 10 में से 1 ही आना है, पक्का है। हाँ, वो तो गणित है भाई। हाँ गणित है, 9 का आना नहीं है, कोई भी ये 1 भी ही ये भी आएगा। पक्का है। हाँ ये भी पक्का है। मतलब प्रेम जी, अब सवाल ये फंस गया है कि भाई व्यवस्था गलत है, ये अधिकतर लोग समझ रहे हैं। हाँ आपने ये एक बहुत मतलब एक अलग काम आपने किया कि भाई ऐसे करके ये हो सकता है। अब खाली एक दूसरे को गलत बोल के, उसको चोर बोल के, उसको नहीं, अमीर कुछ नहीं बोल के, होगा। उसको गरीब बोल के, हाँ, इसमें या आप उसको नीच या ऊंच बोल के कुछ होना नहीं है। इसमें आप अमीरों को गाली दो या सरकार को गाली दो, इससे कोई मतलब नहीं है। व्यवस्था का चरित्र ही ऐसा, ये व्यवस्था ही ऐसी है कि कि इसमें ऐसा ये है। फंक्शन होंगे, हाँ ये फंक्शन होंगे और ऐसा ही ये रिजल्ट रिजल्ट देगी। आउटपुट ऐसा ही आएगा। हाँ, हम्म। तो अगर आपको रिजल्ट दूसरा चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो मैंने जो संपूर्ण समाधान एक व्यवस्था प्रस्तावित की है, उसमें रिजल्ट 100% है। मतलब 100% फायदे वाली फायदे अगर है व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और लॉस लॉस ना होने की गारंटी है। वहाँ लॉस का सिस्टम ही नहीं है। बेस ही नहीं है उस चीज हाँ, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है कि उसका ऐसा चरित्र है कि वहाँ लॉस का फंडा ही नहीं है। फंड ही नहीं है। क्योंकि जिस कारण से लॉस और प्रॉफिट उत्पन्न हो रहे हैं हाँ, समाज में या हाँ, व्यक्ति या परिवारों में, जी जी, वो वहाँ वो उस वाला व्यवस्था में कारण ही है नहीं। ही नहीं, क्योंकि वहाँ खरीदना बेचना ही नहीं है। हाँ, ना कोई किसी से खरीदता है, ना कोई किसी को बेचता है। वहाँ भी ऐसा नहीं है कि नंबर 1 आने की या फेल हो जाने का कोई डर हाँ, जैसा हो। वहाँ आप कितना पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते कैसा हैं। पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, इससे आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका लिविंग स्टैंडर्ड नंबर 1 ही होगा, जैसे किसी का भी होगा और सबका। कोई भी ये कहने के लिए नहीं है कि भाई तुम कम कमा रहे हो कि वो तुम ज्यादा ज्यादा कमा रहा कमा है, रहे ये हो। सवाल ही नहीं उठेगा हाँ वहाँ उसमें। है ही नहीं है, क्योंकि वहाँ क्योंकि कंपैरिजन का वहाँ जो बेस है कोई सैलरी नहीं है। वो बेस ही हटा दिया आपने। यस, तो ये अगर आप अपने से चेक करें और ये बताएं कि भाई ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था ठीक है कि गलत है, एक बार ओपन मंच पे भी आए, और कोई हाँ। शेयर मार्केट में ऐसा दावा कर रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा कोई उन्होंने निकाल लिया रास्ता, तो वो हमें भी बताएं। हाँ हमें भी बताया। है ना, ये एक एक कानाफूसी वाला ये तरीका ये ठीक नहीं है। ऑनलाइन कोई आके कह ही नहीं सकता है कि गारंटेड कोई फॉर्मूला है, तुरंत गिरफ्तारी है। तुरंत गिरफ्तारी है उसकी। हाँ, मतलब तरीका तो देखना पड़ेगा कि भाई अब इतना सब कुछ दुनिया में गलत चलता आ रहा है, और वो गलत चल इसलिए रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में किसी न किसी का रोजगार बना हुआ है। जी जी, हाँ जितने बस भी हम ऐसे। गलत काम बोल रहे हैं, यस यस, है ना, बिल्कुल, या तो रोजगार की वैसे। व्यवस्था बदलो, हाँ है ना, तब ये गलत कह सकते हैं हम। वरना तो सरकार हो वो भी अपने समझौते में फंसे होंगी, हाँ, सब परिवार फंसे हो हुए वो हैं। भी एक दूसरे में फंसे रहेंगे, मित्र दोस्त दुश्मनी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सब ऐसे जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो अब आप देख लीजिए कि ऐसे ही जीवन जीना है, 90% को ऐसे ही एड़ियाँ रगड़वानी है, या 100% लोगों को मजे से बढ़िया चकाचक जीना है। तो एक बार संपूर्ण समाधान का भी इस पर अध्ययन करिएगा, हाँ और उसमें जो हम एक नया मॉडल दे रहे हैं आर्थिक वाला, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि 100% नुकसान से और 100% फायदे में जाया जा सकता है। बिल्कुल, नुकसान से ऐसे बचा जा सकता है, सभी तरह के नुकसान से, सभी तरह के शारीरिक, नुकसान, मानसिक, सब कुछ। आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, वैश्विक, जितने भी नुकसान हैं इन सबको एक ही बार में साफ करने की तैयारी है जी संपूर्ण समाधान व्यवस्था से। बिल्कुल। ठीक है।